हाँ जी। तो अभी वाली वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम डोकर कंपोज देखेंगे। डोकर कंपोज होता क्या है, कैसे डोकर कंपोज की फाइल्स लिखते हैं, कैसे आप अपनी इमेज बना के उसको पुश कर सकते हो डोकर हब में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को आप कैसे कर सकते हो डोकराइज, राइट। तो सबसे पहले मैं एक ये लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, एक एप्लीकेशन बना लेते हैं जो भी है जावा 17 एंड ग्रूवी ग्रेडल एंड जनरेट, ठीक है। तो ये हमने स्प्रिंग बूट जो हमने स्टार्टर से ये अपनी एप्लीकेशन निकाल रही है, राइट। तो ये अपनी एक सिंपल सी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जो कि जब रन होगी कुछ नहीं करेगी, राइट। तो अपन इसमें एक छोटा सा कंट्रोलर बना लेते हैं जिसको हम हिट कर पाएँ बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले इसके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिपेंडेंसीज हमें डालनी पड़ेंगी बिल्ड ग्रेडल में। तो मैं फटाफट जाता हूँ और अपने एआई से पूछ लेते हैं कि गिव मी डिपेंडेंसीज टू इंक्लूड इन ग्रेडल फॉर रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि मेरे को रेस्ट कंट्रोलर बनाना है तो मैं इससे पूछ लेता हूँ, राइट। तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब करके एक डिपेंडेंसी है, वो आई होप कि पहले से ही होनी चाहिए, बट वो नहीं है। तो स्टार्टर वेब है क्या, नहीं है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्टार्टर वेब। मैं ये सब याद नहीं रखता, हमेशा चैट जीपीटी या इधर उधर से ही देखना पड़ता है, राइट। तो इसको अपन कर लेते हैं और एक छोटा सा कंट्रोलर बना लेते हैं, कंट्रोलर एंड कंट्रोलर के अंदर अपन एक पिंग पोंग क्लास बना लेते हैं, पिंग डॉट पिंग क्लास बना लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं रेस्ट कंट्रोलर और इसमें हम दे देते हैं गेट पाथ, गेट मैपिंग दे देते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं अपन कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, बेसिकली पिंग मेथड है तो कोई भी यहाँ पे आएगा अपन रिटर्न क्या कर देंगे, पोंग, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा कंट्रोलर है और ये हमारे पास चल जाना चाहिए। यहाँ पे हम अपनी एक फटाफट कॉन्फ़िग ऐड कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमने जब जनरेट की थी फाइल तो हमने चूज़ किया था जावा 17, ठीक है। तो एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ऐप, मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं जावा 17 और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल मेन और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं मेन एग्जाम्पल क्लास, ठीक है। और इसको चला देते हैं। अब जब ये चलेगा तो कौन से पोर्ट पे चलता है और उसको हिट करके देखते हैं विद सिंपल गेट एपीआई, ये जो हमारी है, राइट। तो हमारे लोकल होस्ट पे चलेगा एट द एंड। तो और इसका पोर्ट क्या है वो देख लेते हैं, इसका पोर्ट है 8080, राइट। तो 8080 पोर्ट है, इस पे अपने पास पोंग आ रहा है, राइट। तो अब इसका क्या करते हैं अपन, इसको डोकराइज करते हैं, क्योंकि ये मेरी एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज तो नहीं है बट 2-3 डिपेंडेंसी है, राइट। एक स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बूट टेस्ट है, एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, जावा 17 है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप इसको अब मैं ये मेरे लोकल में है, राइट। अब मैं इसको अपने वर्चुअल मशीन में, अपने सर्वर में, जो मेरा लाइट सेल यहाँ पे चल रहा है, जो आप ubuntu सर्वर मेरा देख रहे हो, पिछली वीडियो में हमने देखा था इसको, राइट। तो यहाँ पे मुझे अपनी जावा एप्लीकेशन को रन करना है जो कि मेरा सर्वर है या फिर वर्चुअल मशीन है। तो मैं क्या ये पूरे कोड को जाके वहाँ पे और मैं वहाँ पे रन करूँगा, नहीं। मैं एक जावा की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाऊँगा जिसको हम बोलते हैं जार, राइट। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ और मैं करता हूँ ग्रेडल w clean build, इसका बिल्ड बना लेते हैं। अगर आप नोड.js की ऐप बना रहे हो तो आप नोड.js की ऐप को बिल्ड कर सकते हो, राइट, उसको पैकेज कर सकते हो, तो उसका भी आपको बिल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको जावा आर्काइव JAR रन करनी है, राइट। तो अब मैं इसका बिल्ड बनाता हूँ, बिल्ड बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बिल्ड में जाओगे
और आप यहाँ पे जाओगे शायद libs, तो आपको ये मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं जाऊँगा cd build में एंड cd libs में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जावा जार, ओके, जावा जार एंड स्नैपशॉट couldn't create a java virtual machine, a fatal error occurred, ठीक है। जो भी है, मैं इस जावा आर्काइव को यूज़ करूँगा अपना सर्वर चलाने के लिए। तो इसके लिए अपन ने एक डॉकर फाइल लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पे बाहर आते हैं अपन मेन से, src से, और यहाँ पे अपनी एक मेन डॉकर फाइल लिख देते हैं। नहीं, जावा क्लास नहीं, फाइल, डॉकर फाइल। अब इस डॉकर फाइल में हमें सब कुछ देना है। JDK17 हमने यूज़ किया था, और ये सब मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब JDK17 मैं बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो भी मेरा कंटेनर होगा उसकी माई ऐप फोल्डर बना लेना, उसमें मेरा अभी करंटली जो भी है सब कॉपी कर लेना। और यहाँ पे मेरे को क्या देना है, रुको, यहाँ पे मुझे देना है ये, ठीक है, एग्जाम्पल 001 स्नैपशॉट जार, ठीक है। अब मैं एक्सपोज कर रहा हूँ 9590। इसका मतलब हमने पहले भी समझा था, अभी दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको कि मेरा अभी जो लोकल में मैंने चलाया था ना, अभी मेरा सर्वर जो मेरी एग्जाम्पल डॉट जावा जो भी है, राइट, एग्जाम्पल ऐप है जो मेरी, तो इसने मेरे को कौन सा पोर्ट एक्सपोज करके दिया, 8080। तो मैंने लोकल से 8080 एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल ऐप है ना, ये मैं अपनी VM में जाके इसको डिप्लॉय करना है मुझे। तो मैं अपनी VM जो मेरे AWS का VM है, जिसका IP है आपके सामने 137 जो भी है, अगर आप लोकल यूज़ कर रहे हो और आपको लोकल से किसी सर्वर में जाना है तो उसका ये सर्वर का कोई भी पब्लिक एड्रेस होगा, राइट। और ये पब्लिक एड्रेस मेरे पास यहाँ पे मेंशन्ड है, स्टैटिक पब्लिक एड्रेस, और यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मुझे एग्जाम्पल ऐप को यहाँ पे डिप्लॉय करना है जो कि 8080 पोर्ट पे रन होता है, ठीक है। बट क्योंकि मेरा जब कंटेनर के अंदर जो फाइल होती है वो 8080 पोर्ट अपने डोकर नेटवर्क का 8080 पोर्ट होगा, राइट। मतलब मेरे डोकर नेटवर्क में MySQL अगर चल रहा है उसको 8080 पोर्ट से एक्सेस वो कर पाएगा। बट बाहर के वर्ल्ड के लिए कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना है वो मैंने यहाँ पे दिया है, अगर आप देख पाओगे तो 9590। मतलब अगर मुझे अपनी वर्चुअल मशीन पे जो सर्विस चल रही है उसका पोर्ट 9590 मैंने एक्सपोज किया है, तो मैं अपने जो ब्राउज़र में कोई भी कंप्यूटर अगर मेरी इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहे तो वो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये IP पता होना चाहिए और दूसरा उसके पास पोर्ट होना चाहिए, राइट। तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो अभी हम यही करने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो अभी हमने किया क्या है, ओपन JDK17 की इमेज ले आना कंटेनर में। जब भी कंटेनर लाना है तो उसका इन्वायरमेंट ओपन JDK17 होना चाहिए। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी कंटेनर की ये डायरेक्टरी पकड़ लो, उसके बाद कॉपी कर लो सब कुछ यहाँ पे, और उसके बाद ये रन कर दो। बट अगेन ये मेरे को सही क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने उबंटू में ये वाली जार डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं उबंटू में ये जार क्यों डाल रहा हूँ, जार कमांड रन माई फ्रॉम वटेवर। अब मेरे को ये जार चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे सिर्फ ये जार चाहिए, बिल्ड में ये जो जार है लिब्स में यही जार चाहिए मेरे को। तो इसको मैं पहले उबंटू में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को जार फाइल चाहिए, ना कि मेरे को पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। मैंने अपना बिल्ड कर लिया प्रोजेक्ट, उसके बाद मेरे को ये जार फाइल मिल गई है। अब यही जार फाइल का मैं डॉकर फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने लोकल में जो भी जार फाइल बनाई है उसको कॉपी कर रहा हूँ मैं अपने वर्चुअल मशीन में। तो वर्चुअल मशीन का ये जो भी आपको पता होगा, लिनक्स से क्रैश कोर्स में हमने जब वर्चुअल मशीन सेटअप की थी तो ये उसका SSH करने के लिए सर्टिफिकेट था जो हमने डाउनलोड किया था। तो ये मैं पास कर रहा हूँ ताकि मैं उसको कॉपी कर पाऊँ। और ये मैंने रिलेटिव पाथ दिया है, जो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करके और एब्सोल्यूट पाथ पे क्लिक कर सकते हो। और मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अपनी उबंटू मशीन पे, जिसका यूज़र नेम उबंटू है और ये उसका पब्लिक एड्रेस है, और मैं होम डायरेक्टरी में उसको कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। अब अगर मैं उबंटू अपनी वर्चुअल मशीन में जाऊँ तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ
तो मुझे ये जार मिल गई है। ठीक है, अब ये मेरे को जार मिल गई, बस मेरे को जार ही चाहिए थी। अगर मैं यहाँ पे ये जो पहले वाली डॉकर फाइल है इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है, और मैं एक नई डॉकर फाइल बनाता हूँ और उसमें ये मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं सबसे पहले उस जार फाइल को ही चलाना है मेरे को, क्योंकि राइट, तो मैं अपने उबंटू में बोल रहा हूँ कि भाई ओपन JDK 17 लेके आना। ठीक है, उसके बाद माई ऐप, जो भी आपकी ऐप है उसमें जाना और उसमें जो भी यहाँ पे कॉपी है वो कर देना, या फिर मैं यहाँ पे जार वो मेंशन कर सकता हूँ, राइट। और फिर आप क्या बोलोगे, जावा जार, और यहाँ पे जो भी आपने फाइल मेंशन की थी उसका नाम, ठीक है। अब आपने बोला ये करने के बाद एक्सपोज कर देना पोर्ट ये वाला। मैंने कहा ठीक है भाई, अब आपने ये बोल दिया। अब डॉकर बिल्ड करते हैं, बिल्ड विद टैग माई जावा इमेज, ठीक है, एंड माई जावा इमेज, और मैं बोलता हूँ करंट फोल्डर में ही डॉकर फाइल पड़ी है उसको उठा लो। ठीक है, अरे यार ये ऑटो सजेशन भी ना, तो इसने ओपन JDK 17 लेके आया और ये मेरी जार इसने यूज़ की, राइट। ओके, इट विल टेक सम टाइम, डोंट वरी। ठीक है, तो इसने कर लिया। अब मैं बोलता हूँ डॉकर इमेजेस, मेरे को इमेजेस बताओ भाई। तो इसने बोला माई जावा इमेज अभी क्रिएट हुई है 5 सेकंड पहले, 500 MB की है, तो क्योंकि इसमें सारी डिपेंडेंसीज हैं, राइट। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैंने क्या किया, अपनी एग्जाम्पल ऐप को एक इमेज बना दी है। ठीक है, अभी तक मैंने कंटेनर नहीं बनाया है, इमेज बनाई है। अभी इस इमेज में सारी डिपेंडेंसी और सब ये सारी हैं, और ये वर्चुअल मशीन ने सिर्फ मेरी जार यूज़ की है, ठीक है, जो मैंने अपने लोकल से उसमें कॉपी कर दी है। आई होप इतना समझ गए होगे कि ये जो इमेज बनी है ये मेरी एक जार फाइल से बनी है, जो एग्जाम्पल ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, डॉट जार करके फाइल थी, उससे मैंने ये इमेज बना दी है। क्योंकि जार का मतलब है जावा आर्काइव, जो कि यूज़ होता है एट द एंड बिल्ड करने के बाद। अगर आप Node.js पाइथन कुछ भी यूज़ कर रहे हो उसमें हमेशा एक एग्जीक्यूटेबल होगी जो रन होगी एट द एंड, ठीक है। तो अब मैं चले जाता हूँ अपने वर्चुअल मशीन में। अब अपन इसको रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डॉकर रन, ठीक है, नेम दे देते हैं इसको एग्जाम्पल ऐप कंटेनर, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिव मोड में चलाना है, डिटैच करके चलाना है। इंटरेक्टिव मोड इसलिए ताकि वो एग्जिट ना हो, डिटैच मोड इसलिए क्योंकि मेरे को लॉग्स नहीं देखने। पोर्ट मैपिंग कर लेते हैं, बाहर की दुनिया के लिए 9595 प्लीज़ करना, ठीक है, और अंदर की दुनिया के लिए 9590, जो कि हमने यहाँ पे बोला है कि डॉकर कंटेनर का जो पोर्ट होगा एक्सपोज वो 9590 होगा। यहाँ पे हम 9590 यूज़ कर रहे हैं अब, ठीक है, जो कि हमने इमेज में स्पेसिफाई किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपोज कर रहा है डॉकर का कंटेनर इंटरनल डॉकर नेटवर्क के लिए, और बाहर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 9595 ये वाला। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने पोर्ट मैपिंग दोबारा दे दी है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, माई जावा इमेज, तो ये बोल रहा है इस पे चल गया है। अब मैं बोलता हूँ डॉकर PSA, मेरी जावा इमेज अप एंड रनिंग है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐप कंटेनर मेरा चल रहा है। लेट्स सी, ये मेरा VM का वो है, और मेरा 9595 भी था ना, 9595 पोर्ट है। ओके, नेटवर्किंग ऑल प्रोटोकॉल्स, ओके, मेरा AWS इसको कनेक्ट नहीं करने दे रहा। लेट मी sudo disable,
ओके, आई डोंट नो ये इससे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेट्स चेक logs of my Java image. My application is running, Tomcat server is running on port 8080. Let me check. हाँ, एक मिनट, हमने शायद गलती की है। आई थिंक हमने यहाँ पे एक्सपोज किया 9590 और हमारी कॉन्फ़िग में जो मेरा सर्वर चल रहा है वो 8080 पे चल रहा है, तो मैपिंग हो नहीं पा रही। ओके, आई गॉट इट आई थिंक। लेट मी गो टू सोर्स मेन जावा एंड लेट्स गो टू एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, सॉरी। ओके, सर्वर डॉट पोर्ट एंड इक्वल टू 9590, राइट। मेरा सर्वर भी सेम पोर्ट पे चलाना पड़ेगा मुझे। लेट मी चेक कि मेरा टॉमकैट सर्वर 9590 पे चलता है यानी, तो ये 9590 पे चल गया है और हाँ ठीक है। अब इसको मैं दोबारा बिल्ड करता हूँ, ग्रेडल क्लीन बिल्ड। बाहर आ जाते हैं, हाँ ग्रेडल क्लीन बिल्ड करते हैं इसको अपने पेरेंट डायरेक्टरी में आके, ठीक है। और इसका जो दोबारा बनेगा लिब्स में ये वाला, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको पता चले कि ये दोबारा बन रहा है, ठीक है। दोबारा मैं इसको बिल्ड करता हूँ और यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख जाएगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ वहाँ पे दोबारा, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। अब मैं अपनी वर्चुअल मशीन में ये जार जो मेरा ये चल रहा है डोकर PSA, ये वाला कंटेनर सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ। डोकर स्टॉप एंड डोकर रिमूव माय कंटेनर, ठीक है। अब डोकर PSA एक बार चेक कर लेते हैं, माई जावा ऐप ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब अपन करते हैं sudo vi docker फाइल, सब सही है। 9590 मेरे टॉमकैट का भी वही चलना चाहिए जो मेरा डोकर बोल रहा है, जो मेरा यहाँ पे डोकर बोल रहा है 9590, तो मेरे एग्जाम्पल ऐप का भी तो पोर्ट वही चलना चाहिए ना, डोकर का जो पोर्ट है। क्योंकि एग्जाम्पल जो मेरी एग्जाम्पल ऐप है वो टॉमकैट सर्वर चलाती है, अगर आपको पता हो स्प्रिंग बूट में, तो इसका पोर्ट भी 9590 होना चाहिए ना, तभी तो वो सेम पोर्ट पे मैप होगा। जस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्प्रिंग बूट में, बाकी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आई सडनली रिमेंबर्ड कि मेरे साथ ये हुआ था पहले भी शायद। तो लेट मी अगेन बिल्ड द इमेज, डोकर बिल्ड, ठीक है। टैग देते हैं इसको एग्जाम्पल ऐप एंड लेट्स बिल्ड इट। ओके, अब इसको रन करते हैं, डोकर रन, डोकर रन, नेम देते हैं इसको एग्जाम्पल ऐप कंटेनर, इंटरेक्टिव मोड में चलाते हैं, डिटैच करके चलाते हैं एंड 9595 पोर्ट एक्सपोज करते हैं एंड एग्जाम्पल ऐप हमने जो अभी बनाई है उसको करते हैं। तो ये रन हो गया है, इसके अपन लोग्स देख लेते हैं पहले। तो ये रन हुआ है ऑन पोर्ट 9590, तो आई होप अभी 9590 पे पोर्ट पे चला है, तो एक्सपोज 9595 हुआ होना चाहिए। लेट्स चेक 9595 एंड बूम, वी गॉट इट, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने अपना जो भी हमने फाइल लिखी थी हमने उसकी जार यहाँ पे डाली। अब स्प्रिंग बूट में क्या होता है, हम सर्वलेट चलाते हैं, ठीक है, टॉमकैट सर्वर चलाते हैं, तो उसका एक पोर्ट होता है सबसे पहले, तो वो मैंने 9590 सेट नहीं किया था, वो 8080 सेट था बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको 9590 पे सेट किया। फिर मैंने बोला डोकर को कि भाई 9590 पे ही तुझे सबको बोलना है कि मुझसे कनेक्ट करो। तो ऐप एग्जाम्पल जो है
वो 9590 पे ही कनेक्ट होगा डोकर से भी, ठीक है। तो ये सेम पोर्ट होने चाहिए। और ये जो 9595 है ये मैंने अपनी डोकर फाइल में है एक्सपोज ना करके, जब मैंने उसको कंटेनर को अप करा तो मैंने पोर्ट मैपिंग कर दी। मैंने बोला कि डोकर की इमेज में जो भी 9590 पोर्ट है उसको 9595 से मैप कर देना। आई होप समझ गए होगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आई नो, बट यही है, ठीक है। तो हमने डोकराइज कर लिया है अपनी इमेज को, वो अपने सर्वर में चल रही है और अपने सर्वर में उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम रिस्पॉन्स ले पा रहे हैं, राइट। तो ये था कि आप अपने डोकराइज कैसे करते हो। अब देखते हैं डोकर कंपोज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप सेट करना चाहते हो मोंगो डीबी, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो कि डोकर कंपोज लेट सपोज ना होता किसी की लाइफ में, तो हम इसको कैसे करते। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं मोंगो डीबी को अपने वर्चुअल मशीन में मोंगो डीबी की सर्विस को सबसे पहले चलाना चाहता हूँ, ठीक है, मोंगो डीबी। और ये मोंगो डीबी की जो सर्विस है मैं चाहता हूँ कि इससे मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो मोंगो डीबी तो एक डेटाबेस है, इससे इंटरेक्ट करने के लिए आपको मोंगो एक्सप्रेस चाहिए रहता है, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मोंगो डीबी से जब कनेक्ट करूँ तो मैं उसके साथ मोंगो एक्सप्रेस भी यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो मोंगो एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी है मोंगो डीबी, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग डोकर कंपोज देखते हैं पहले इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, फिर मैं आपको डोकर कंपोज यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डोकर एक नया कमांड आपको बताता हूँ, डोकर रन डीमन मोड में चलाते हैं, डिटैच मोड में चलाते हैं, ठीक है। अब बैकस्लैश से आप न्यू लाइन में लिख पाओगे। बेसिकली पोर्ट मैपिंग करते हैं कि भाई बाहर किसी को भी कनेक्ट करना है तो 27017 दो, और अंदर डोकर नेटवर्क में अगर किसी को कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी सेम पोर्ट दे दो, ठीक है। और फिर मैं ये सब देता हूँ, और ये सब आपको कैसे मिलेगा, मोंगो इनिट, ये सब आपको क्या करना है, अगेन डोकर हब पे जाना है, यहाँ पे मोंगो डीबी सर्च करना है और मोंगो में जाना है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि मोंगो, अगर आपको इमेज पुल करनी है, इमेज पुल ना भी करो तो आपको यहाँ पे सीधा देखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में क्या क्या है, मोंगो इनिट डेटाबेस। अगर आपको कोई इनिशियल डेटाबेस देना है कि भाई मेरी मोंगो डीबी की जब भी इमेज पुल हो तो उसमें एक ये डेटाबेस बना दो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। या फिर बाकी आपको मैं मेन दिखा देता हूँ इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। रूट यूज़र नेम, रूट पासवर्ड, यही दो मेन है जो आपको देने हैं। रूट यूज़र नेम एडमिन दे दिया, रूट पासवर्ड दे दिया। नेटवर्क का मतलब ये है कि मोंगो नेटवर्क, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। नेम आपने वो दे दिया मोंगो डीबी, कंटेनर का नाम, कि जब भी मैं इसको रन करूँगा इस कंटेनर का नाम मोंगो डीबी देना, और मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ मोंगो। कोई भी वर्जन आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नहीं यूज़ करना तो लेटेस्ट यहाँ पे अपने आप ये पुल कर लेगा। इतना समझ गए। डोकर रन डिटैच मोड 27017, अगेन हम क्या कर रहे हैं, मोंगो डीबी की इमेज जो भी चला रहे हैं हम बोल रहे हैं कि आउटर वर्ल्ड के लिए 27017 और अंदर वाले डोकर कंटेनर के लिए भी, और ये सब हम चलाने वाले हैं मोंगो नेटवर्क में, जहाँ पे हम अभी देख रहे होंगे डोकर नेटवर्किंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मोंगो नेटवर्क में मोंगो डीबी को चला रहा हूँ और सेम नेटवर्क में मोंगो एक्सप्रेस को चला रहा हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ये है डोकर नेटवर्किंग। तो मैंने इसका यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, मोंगो नेटवर्क दे दिया, जो भी नेटवर्क देना चाहो दे सकते हो, नेम देना चाहो दे सकते हो, यहाँ पे कंटेनर भी दे सकते हो, ठीक है, एंड इमेज दे दी। अगर वर्जन देना चाहो वर्जन भी दे सकते हो। तो एंटर कर दिया। अब इसने यहाँ पे इस कंटेनर पे इसको चला दिया है। डोकर पीएस करके देखोगे तो ये आपको कंटेनर दिख जाएगा, ठीक है। मोंगो 27017 आउटर वर्ल्ड के लिए और 27017 इस नेटवर्क में ले, ठीक है। अब मोंगो एक्सप्रेस चलाते हैं। डोकर, अगेन आपको ये सारे कमांड कैसे पता चलेंगे, रुको, ये सारे आपको कमांड इस यहाँ पे सिंपल जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मोंगो एक्सप्रेस सर्च कर लेना डोकर हब पे और आपको ये सब मिल जाएगा। मोंगो एक्सप्रेस यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। देखो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। इसमें सिर्फ हमेशा यूज़ होता है एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड। क्यों? क्योंकि मोंगो यूज़र नेम को, मोंगो एक्सप्रेस को मोंगो डीबी से कनेक्ट करना है। तो कॉमन सेंस है कि भाई जो आपने पहले एडमिन यूज़र नेम दिया था,
राइट। ऊपर क्रिएट करते वक्त जब मोंगो डीबी क्रिएट किया था, एडमिन और पासवर्ड वही यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि मोंगो एक्सप्रेस को कनेक्ट करना है, और सेम नेटवर्क देना पड़ेगा क्योंकि सेम नेटवर्क में हम रखना चाहते हैं, राइट। नेम कुछ भी दे सकते हो, और ये इमेज का वर्जन देना चाहो तो यहाँ पे वर्जन भी दे सकते हो। एंटर। तो ये भी बोल रहा है कि ये हो चुका है। अब मैं बोलता हूँ डोकर लॉग्स देख लेते हैं कि ये मोंगो एक्सप्रेस इससे कनेक्ट हो पाया है या नहीं। वेटिंग फॉर मोंगो डीबी इनवैलिड आर्गूमेंट। ओके, डोकर PSA मोंगो डीबी बंद हो गया है क्या? ओके, मोंगो एक्सप्रेस इज रनिंग एंड दिस इज ऑल्सो रनिंग। ओके, 8081 पोर्ट एक्सपोज हुआ है। लेट्स सी कि रन हो रहा है यानी आउटर वर्ल्ड के लिए। 8081 ओके, आई डोंट थिंक इट्स रनिंग। डोकर लॉग्स पहले देखते हैं। PSA डोकर एक्सप्रेस, सॉरी मोंगो एक्सप्रेस, डोकर लॉग्स, ट्राई अगेन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट 27017। ओह, जो हमने मोंगो डीबी 27017 पे चलाया था ये बोल रहा है वो चल ही नहीं रहा। गोट इट। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। डोकर मोंगो डीबी 27017 पे चल तो रहा है, अप है, एग्जिट भी नहीं हुआ है। इमेज मोंगो है, कमांड क्रिएटेड इमेज। कंटेनर का नाम क्या है? रुको जूम आउट करते हैं। दो मिनट, इसको दोबारा चलाता हूँ मैं। मोंगो डीबी is already in use. ओके, ये भी यूज़ में है। पहले दोनों को दोबारा स्टॉप करता हूँ मैं। मोंगो एक्सप्रेस मोंगो इनको डोकर रिमूव स्टॉप डोकर रिमूव, ठीक है। डोकर PS, ठीक है। मेरी एग्जाम्पल ऐप चल रही है, एग्जाम्पल ऐप को भी एक बार हटा देता हूँ मैं। डोकर स्टॉप डोकर रिमूव, ठीक है। दोबारा चलाते हैं इनको। पहले इसके लॉग्स देख लेते हैं, जो इन्होंने चलाया है इसके लॉग्स क्या हैं। स्टार्टअप टाइम, स्टोरेज, नेटवर्क, वटेवर, स्टार्ट है क्या कहीं? स्टार्टेड, दोबारा लॉग्स देखता हूँ मैं। ठीक है, इट सीम्स इट इज स्टार्टेड, बट लेट मी चेक द पोर्ट। It seems it started, bro. Let's check. Docker logs. Okay, Docker PSA. Guys, चल तो रहे हैं यार दोनों। ठीक है, दोबारा देखता हूँ। अप नो वन इज एग्जिटेड। लेट मी चेक भाइयों। ओ, आ रखा है इधर, सॉरी गाइस। एडमिन पास, एडमिन होगा और इसका पास होता है मोंगो एक्सप्रेस का, ठीक है। बीच में आया था यार। ओके, आ गया, ठीक है गाइस, चल रखा है सब कुछ, नो वरीज, ठीक है। अब कनेक्ट हो गया होगा, लेट मी चेक। अब कनेक्ट हो गया है वो बेसिकली। तो मे बी ये मोंगो जो है ना, इसने टाइम लिया है आने में अब,
और उससे पहले मैंने मोंगो एक्सप्रेस चला दिया। अच्छा हुआ ये हुआ है, पता क्यों? इससे आपको डोकर कंपोज का पता चलेगा। अब मैं डोकर कंपोज बताता हूँ आपको। डोकर कंपोज में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल लिख रहता हूँ, टच डोकर कंपोज मोंगो डॉट यामल, ठीक है। और इसमें अपन चेंजेस करते हैं, डूसो सूडो vi डोकर कंपोज मोंगो यामल। ओके, काफ़ी मैस्ड अप है, ठीक है। मैं तो सबसे पहले डोकर कंपोज की फ़ाइल क्या काम आती है, अभी हमें क्या चलाना है? अभी हमें सबसे पहले चलाना है मोंगो डीबी। उसका कंटेनर जब आप आ जाएगा उसके बाद मोंगो एक्सप्रेस चलाना है, ठीक है। जब मल्टीपल सर्विसेज हमें चलानी होती है, कल को आपके पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हो सकती हैं, राइट। मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हो, लेट सपोज यूज़र सर्विस है, ठीक है। आप बोलते हो आपकी एक यूज़र सर्विस है, ठीक है, और उस यूज़र सर्विस को डीबी चाहिए होता है, और एक सर्विस है पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये आपकी यूज़र सर्विस है और ये आपकी डीबी है, कोई भी मोंगो डीबी माई सीक्वल जो भी है, ये है पेमेंट सर्विस। तो पेमेंट सर्विस को चलाने के लिए, यूज़र सर्विस को चलाने के लिए आपको जार लानी पड़ेगी और उस जार को चलाना पड़ेगा। बट यूज़र सर्विस अगर माई सीक्वल डीबी यूज़ कर रही है तो यूज़र सर्विस चाहेगी ना कि उसके किसी पोर्ट पे, जो भी हमने पोर्ट आइडेंटिफाई कर रखा है, इसका अगर मैं पोर्ट बोलूँ 3306, तो यूज़र सर्विस में भी हमने इसकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में डाल रखा होगा ना कि 3306 पे माई सीक्वल मिल जाएगा। तो यूज़र सर्विस का जब कंटेनर अप आ रहा होगा देन इट विल बी एक्सपेक्टिंग कि डीबी भी अप आ रखा हो। तो मुझे डीबी को पहले स्टार्ट करना है उसका कंटेनर, उसके बाद यूज़र सर्विस का स्टार्ट करना है। अब यूज़र सर्विस अगर पेमेंट सर्विस पे डिपेंड करती है, उसकी कुछ एपीआई कॉल्स पेमेंट सर्विस को जाती हैं, तो वो फेल होंगी ना भाई। तो पेमेंट सर्विस भी अप होनी चाहिए बिफोर यूज़र सर्विस इज कमिंग अप। तो ये सब डिपेंडेंसी, मल्टीपल सर्विसेज को अप लाना, ये सब करना, डोकर कंपोज इन सब का एग्रीगेशन करता है कि भाई ऐसा नहीं है पहले आप जाके डोकर का ये कमांड लिख रहे हो, पहले मोंगो डीबी को सेम नेटवर्क पे ला रहे हो, ठीक है, फिर मोंगो एक्सप्रेस को सेम नेटवर्क पे ला रहे हो। सेम नेटवर्क पे लाने का मतलब अगर इन तीनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो मैं इनका एक नेटवर्क बना सकता हूँ, राइट। मैं इनका नेटवर्क बना सकता हूँ, लेट सपोज माई नेटवर्क। तो तीनों एक ही नेटवर्क में है तो ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो डोकर कंपोज ये सब चीज़ों को बोलता है कि भाई मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं करूँगा ये सब। तो वो बोलता है कि मेरे को बस ये बता दो कब क्या क्या करना है। तो मैं उसको बता देता हूँ, भाई सबसे पहले तो अपना वर्जन 3 यूज़ कर, ठीक है। तो ये डोकर कंपोज का वर्जन 3 है। डोकर कंपोज आपने स्टार्ट कर लेना है सर्विसेज। फिर मैं उसको बताता हूँ सर्विस कौन सी है, ठीक है। या आप जो भी नाम दोगे ये कंटेनर का नाम होगा। फिर मैं उसको बताता हूँ इमेज, मोंगो इमेज, यहाँ पे कोई वर्जन दे सकते हो, मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। फिर यहाँ पे पोर्ट्स मैपिंग दे सकते हो कि भाई आउटर वर्ल्ड के लिए 27017 यूज़ करना, और इनर डोकर के जो अब मोंगो एक्सप्रेस भी मैं यहाँ पे डालूंगा, राइट। तो मोंगो एक्सप्रेस के लिए तुम कौन सा पोर्ट यूज़ करोगे? इंटरनल सर्विसेज के लिए सेम, राइट। आइडियली सेम ही दिया जाता है हमेशा। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैं कैसे पास कर सकता हूँ ऐसे, और ये आप डोकर हब पे जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपको ले लेने हैं, ठीक है। एडमिन पासवर्ड जो भी देना आपको दे दो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ये टाइप कर देता हूँ, इन्वायरमेंट दे दिया। अब ये अपनी एक सर्विस हो गई है मोंगो, अब दूसरी सर्विस है एक्सप्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इमेज दे देनी है, वर्जन मैं नहीं दे रहा अगेन, और यहाँ पे आपको पोर्ट्स और ये सब पोर्ट्स दे देने हैं, ओके। तो बेसिकली भाइयों आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ऑब्सीडियन से ठीक है। पोर्ट्स दे दिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल दे देते हैं। अगेन ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इस इमेज को चाहिए ऑलरेडी, ओके। विम सक्स भाई, इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड तीसरा है अपना
तो ये बोलता है मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करना है जो तुम्हें यहाँ पे ओके मोंगो डीबी यहाँ पे जो भी तुमने कंटेनर बनाया है उस सर्विस को यहाँ पे आप दे रहे हो किसके साथ कनेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक अलग से आर्गुमेंट दे सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन, ये क्या बोलेगा, जब तक मोंगो डीबी स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मोंगो डीबी यहाँ पे मैंने जो कंटेनर का नाम दिया है, जब तक वो स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक ये सर्विस का कुछ भी कमांड नहीं चलेगा। और मैंने यहाँ पे मोंगो डीबी सर्वर, क्योंकि मोंगो एक्सप्रेस तो एक यूआई है ना जो आपके लिए बनाया हुआ है, मोंगो डीबी उसको जो चाहिए वो मैंने कंटेनर का नाम यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर देता हूँ, तो ये आपकी डॉकर फाइल लिख दी गई है। अब आपको क्या करना है, डॉकर कंपोज फाइल देनी है, डॉकर कंपोज मोंगो यामल, ठीक है। और उसके बाद अब विद डिटैच मोड, तो ये सारी सर्विस को धीरे धीरे लाएगा। अब मस्ट बी अ लिस्ट, ओके लेट्स मेक इट अ लिस्ट। आई होप इससे काम चल जाना चाहिए। पोर्ट इज़ ऑलरेडी एलोकेटेड, क्योंकि हमने जो पहले मैनुअली बनाई थी सर्विसेज उसको हमने बंद नहीं किया है। मोंगो एक्सप्रेस, तो डॉकर स्टॉप मोंगो एक्सप्रेस का ये पोर्ट एंड मोंगो का पोर्ट, और इसको रिमूव भी करना है हमें। एक मिनट, ये मेरे हिसाब से चल रहा है बट वही है, लोग सही से प्रिंट नहीं हो रहे। तो डॉकर कंपोज का बेसिकली मतलब ये होता है कि सर्विसेज इंटरडिपेंडेंट जो सर्विसेज होते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, राइट। तो डॉकर कंपोज अगेन स्टॉप स्टार्ट ये सब आप कमांड यूज़ कर सकते हो। अप क्या करता है, कंटेनर्स को अप लेके आता है, उसको स्क्रैच से अप लेके आता है। डाउन अगर करोगे तो उसका सारा स्टेट लूज़ हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि अगर आप माई सीक्वल यूज़ कर रहे हो और उसमें आपने कोई डेटाबेस यूज़ करा है, आपकी एप्लीकेशन ने कुछ स्टोर कर रखा है और आपने सीधा ये डाउन रन कर दिया, और वो जो आपका परसिस्टेड डेटा है ना, तो अगली बार जो वो कंटेनर वापस आएगा तो वो उस डेटा को ना लेके आएगा, राइट। वो सब रिमूव हो चुका होगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, वॉल्यूम्स, माई सीक्वल या फिर मोंगो डीबी वॉल्यूम्स, कि आपका जो भी सर्वर है, वर्चुअल मशीन है, उसका लोकल स्टोरेज यूज़ कर लो भाई, ठीक है। लोकल स्टोरेज यूज़ कर लो और जो भी डेटा मैं वहाँ पे राइट करूँगा डीबी में वो मेरी फाइल्स में स्टोर हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा, राइट। तो वो आप यूज़ कर सकते हो ऐसा कुछ वॉल्यूम्स, ठीक है। आप अपने लोकल में कोई फोल्डर दे सकते हो, तो ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप जब डाउन करोगे फिर अप लेके आओगे तो स्टेट परसिस्टेड रहेगा। या फिर इससे अच्छा है कि आप स्टॉप जब भी यूज़ करोगे तो स्टॉप से क्या होता है कि लास्ट स्टेट सेव हो जाता है, ठीक है। तो आप अगली बार स्टार्ट जब यूज़ करोगे तो उसी स्टेट से वो स्टार्ट होगा जो भी सर्विसेज इस XML डॉकर कंपोज XML फाइल में है। तो अब आ जाते हैं अपन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे। तो जो भी आपने अभी डॉकर फाइल लिखी है तो उसमें आपने एडमिन और पासवर्ड सीधा लिख दिया, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको डिलीट करूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोंगो पासवर्ड, कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी वर्चुअल मशीन है ना, इसके इन्वायरमेंट में ये वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं अगर ये करता हूँ एक्सपोर्ट मोंगो पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, क्या हमने दिया था इसको, पासवर्ड ही ना, हाँ पासवर्ड। तो इससे क्या होगा कि ये जो मोंगो पासवर्ड है इस इन्वायरमेंट में, ये जो आपकी वर्चुअल मशीन है इसके इन्वायरमेंट में ये सेव हो गया है। तो जब भी आप वो फाइल कर रहे हो तो ये जब भी आप फाइल रन करोगे तो ये अपने आप रिप्लेस कर लेगा इसको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है। देखो, सबसे पहले आपने जो भी ये फाइल बनाई थी अपने कोड में, ठीक है, तो अब आप कल को यहाँ पे माई सीक्वल यूज़ करोगे, राइट, लाइक स्प्रिंग फ्रेमवर्क ब्ला 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 माई सीक्वल, ये हमने किया था, राइट, इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिखोगे माई सीक्वल होस्ट, राइट। अब यहाँ पे आप होस्ट में सीधा रूट नहीं लिख सकते, हमने अपनी बैकएंड मास्टरी में सीधा रूट लिखा था, राइट। सीधा रूट ना लिख के आप ऐसा लिखोगे कुछ, माई सीक्वल होस्ट, ऐसा कुछ। अब ये आप जब भी अपनी गिट पे ये कोड डालोगे ना तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में ये होस्ट जो है इसका वैल्यू नहीं जाएगी वहाँ पे, राइट। तो ये सब वेरिएबल्स इसको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो जब आप इसकी इमेज बना लेते हो, ये मैंने इमेज बना ली इसकी, ठीक है, ये हमने इसका इमेज बनाई थी इस डॉकर फाइल को रन करके, ठीक है।
हमने क्या करा था, इसी डोकर फाइल को रन करा था अपने उबंटू में एक जार फाइल के ऊपर, उससे इमेज बनाई थी, डोकर इमेजेस, या आप माई जावा ऐप या फिर माई एग्जाम्पल ऐप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को पहले पुश कर देता हूँ। लेट सपोज आपको यूज़ करनी है इस इमेज को, राइट। और उस इमेज में जो कोड है उसका एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है माई सीक्वल होस्ट। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले डोकर लॉगिन करना है, ठीक है। अब मैंने डोकर हब में अपना नहीं बनाया अकाउंट, तो इसको साइन अप कर लेते हैं, साइन अप विद गिटहब, ठीक है। लॉगिन हो गया है। अब आप कोई भी इमेज पुल पुश कुछ भी कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, डोकर, पहले मैं इमेजेस देख लेता हूँ अगेन, ये मेरी एग्जांपल ऐप थी। मैं बोलता हूँ डोकर, सबसे पहले मैं अपनी रेपोजिटरी बना लेता हूँ काइंड ऑफ, अरे यार ये सब मत करवाओ, हाँ रेपोजिटरी काइंड ऑफ गिटहब ही है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ टेस्ट और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यही है मेरा जो यूज़ होगा इस रेपोजिटरी में। तो अब मैं बनाता हूँ डोकर, लॉगिन कर दिया, डोकर पुश जो भी है इसको हम वर्जन दे देते हैं 1.0। द पुश रेफर्स टू वट एवर एन इमेज डजेंट एग्जिस्ट लोकली विद टैग, ओके दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा क्या यार, डोकर बिल्ड टी एग्जाम्पल ऐप, नहीं एग्जाम्पल ऐप नहीं, आपको वही देना पड़ेगा। ओह यार ये बकवास चीज़ है। आई थॉट कि ऐसा ना होता, बट ठीक है। तो ये आपके पास इमेज आ गई है, ये आपको टैग देना ही पड़ेगा, डोकर पुश टेस्ट 1.0। अब ये पुश कर देगा, ठीक है। अब मैंने पुश कर दिया ये सब चीज़, राइट। अब मैं ये बोल रहा हूँ ये इमेज किसकी थी, ये इमेज आपकी इसकी थी ना, इस कोड की। अगर इसमें कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल माई सीक्वल होस्ट है, तो आपको कल को मेरी इमेज अगर यूज़ करनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इधर आओगे, सर्विसेज में कुछ भी नाम दोगे XYZ अपने कंटेनर का नाम, मेरी इमेज यहाँ पे तुम दोगे जो भी इमेज है, रुको कहाँ गया, हाँ यहाँ पे दोगे, ठीक है 1.0, राइट। उसके बाद पोर्ट्स जो भी आपको एक्सपोज करने हैं, और मेरी ऐप का जो कोड के अंदर पोर्ट है ना वही आप दे सकते हो यहाँ पे, राइट। जो हमने कोड के अंदर पोर्ट देखा था आप क्या देख सकते हो यहाँ पे 9590, तो आपको 9590 ही देना पड़ेगा। आउटर वर्ड के लिए कुछ भी दे सकते हो। अब हमने कुछ भी यूज़ करेंगे हम फ्यूचर में अपनी प्लेलिस्ट में, तो आपको ये माई सीक्वल होस्ट और यहाँ पे रूट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो इससे आपका कंटेनर अप आ जाएगा। मेरी इमेज यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इस कोड को अपने कंटेनर में अपने लोकल सिस्टम में डोकर यूज़ करके चला सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी इमेजेस पुश कर सकते हो अपनी रेपोजिटरी में, उसको यूज़ कर सकते हो। और ये 2 कोर्स हमने क्यों बनाए, डोकर बेसिक्स उसके कमांड्स पे और डोकर कंपोज, और मैंने आपके साथ डीबग क्यों किया, क्योंकि डोकर को हम यूज़ करने वाले हैं एक्सटेंसिवली अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। मिलते हैं अप्लाइड CS के पहले दमदार प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, और बैकएंड मास्टरी की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।